और दूसरे पक्ष से सुनना हमेशा अच्छा होता है। इसलिए किसी ऐसे विषय पर बोलना जहां दूसरा पक्ष आपके जैसा पद न रखता हो। एक व्यक्ति जो मेरे और अन्य ईसाइयों के प्रति भिन्न राय रखता है वह है डॉक्टर बार्ट एयरमन। अब डॉक्टर एयरमन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मुस्लिम धर्मशास्त्री अक्सर यह दिखाने के लिए करना पसंद करते हैं कि बाइबल भ्रष्ट हो गई है। हालांकि कुरान कहता है कि ऐसा नहीं हुआ है। एक और हमला जो मुसलमान इस्तेमाल करना पसंद करते हैं वह यह है कि पॉल ने यीशु द्वारा लाए गए संदेश को बदल दिया और वास्तव में ईसाई धर्म की शुरुआत की। यह सुनना बहुत दिलचस्प होगा कि बार्ट का इस बारे में क्या कहना है। इस्लामी धर्म प्रचारक यह दावा करते रहे हैं कि पॉल ने यीशु द्वारा लाए गए संदेश को नष्ट कर दिया और उसकी जगह अपना संदेश दे दिया। यह दावा संभवतः अहमद दीदत से शुरू हुआ और तब से अन्य इस्लामी धर्मशास्त्रियों द्वारा इसकी नकल की गई है। संभवतः सबसे प्रसिद्ध जाकिर नाइक हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हें अपनी सारी सामग्री दीदात से मिली है। अब बार्ट एयरमन खुद को दीदात नास्तिक और भीख भी अज्ञेयवादी बताते हैं और इसने बाइबल के बारे में उनकी राय को प्रभावित किया है, विशेषकर न्यू टेस्टामेंट जिसके वह विद्वान हैं। इससे यह वीडियो उनके अपने चैनल से आता है जिससे मैंने इस विषय पर क्लिप ली है। उसके द्वारा अपने मुक्के मारने या ईसाई धर्म पर कोई उपकार करने की संभावना नहीं है। इसलिए यदि वह हमारी किसी भी बात का बचाव करता है तो उसका बहुत महत्व होता है। इसलिए वीडियो की खराब गुणवत्ता के लिए क्षमा चाहता हूं। वैसे लेकिन बार्ट पॉडकास्ट के समय घर से दूर था और जाहिर तौर पर उसका कनेक्शन बहुत धीमा था। मैं नीचे विवरण में वीडियो का लिंक डालूंगा। ईसाई धर्म के निर्माण में पॉल की भूमिका पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है? ओह, ठीक है, आप जानते हैं कि यह एक नए नियम के विद्वान के रूप में है। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं बहुत सोचता हूँ और जिसके बारे में मैंने लंबे समय से सोचा है, क्योंकि वहाँ सिर्फ न्यू टेस्टामेंट ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं विद्वान, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह तर्क देंगे कि ईसाईयत की शुरुआत यीशु ने नहीं बल्कि पॉल ने की थी। ओ प्रसिद्ध लोग, उन्हें यह सोचाओ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, तुम्हें पता है किसने लिखा? अधिकांश लोग उससे सबसे अधिक परिचित हैं क्योंकि वह पिग्मोन के पीछे है। उन्हें इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन मेरी गोरी औरत, वह बहुत ही शानदार नाटककार हैं और उन्होंने एक किताब भी लिखी है। उन्होंने एक बार द मॉन्स्ट्रस नामक एक निबंध लिखा था, यीशु पर थोपना, जो इस बारे में है कि कैसे ईसाई धर्म ने वास्तव में इसे विफल कर दिया। पॉल के विचारों से निपटने जा रहे हैं। यीशु के विचार क्या थे इसके बजाय थे, और यह कुछ समय के लिए बहुत लोकप्रिय दृष्टिकोण बन गया। और मुझे अब भी लगता है कि यीशु ने उपदेश दिया था कि आप प्रेम, दया और क्षमा को जानें, और पॉल ने वो सिखाया। रक्त और प्रायश्चित और परमेश्वर का क्रोध टाला जा रहा है, और वह ईसाई चर्च यीशु के बजाय पॉल के साथ चला गया। और इसलिए पिछले कुछ वर्षों में पॉल या जीसस का एक तरह का आंदोलन चलता रहा है, और यह एक प्रामाणिक विद्वान प्रश्न है। पॉल ने किया। क्या पॉल ही वह व्यक्ति है जिसने उस चीज की शुरुआत की जिसे हम ईसाई धर्म के रूप में सोचते हैं? पॉल सोचता रहा कि वह यहूदी है। अगर किसी ने उसे बताया होता कि वह यहूदी नहीं है तो वह भड़क जाता। हाँ, वह वास्तव में यहूदी था। वह वही था जो यहूदी धर्म को समझता था, क्योंकि वह जानता था कि यहूदी मसीहा आ गया था, और वह जानता था कि मसीहा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो रोमनों को नष्ट करने और इज़राइल में एक राज्य स्थापित करने के लिए आया था। मसीहा था कोई ऐसा व्यक्ति जिसे दुनिया के पापों के लिए मरना था और मृतकों में से जीवित होना था,
यही भगवान ने शुरू से ही योजना बनाई थी और भगवान ने इसके लिए योजना बनाई थी। गैर यहूदियों को जाने का संदेश। इस प्रकार परमेश्वर अपनी भविष्यवाणियां पूरी करता है। यशायाह की पुस्तक में कहा गया है कि सारा संसार सियोन की ओर मार्च करेगा और इस्राएल के परमेश्वर का अनुसरण करेगा। परमेश्वर ऐसा कर रहा है कि वह यीशु के माध्यम से उस वादे को पूरा कर रहा है। तो पौल ही वह व्यक्ति है जिसने यह देखा कि उसका दृष्टिकोण, उसने वह देखा, उसने वह समझा, उसने यह विश्वास कर लिया कि वो, लेकिन यह यहूदी धर्म था। यह सच्चा यहूदी धर्म था। पौल के लिए यहूदी धर्म यही था। और पौल, जिसका आपने उल्लेख किया है, स्वयं को यहूदी होने और यीशु को यहूदी मसीहा के रूप में देखने के बावजूद विशेष रूप से अन्य जातियों के लिए एक प्रेरित के रूप में देखता था। उन्होंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि यीशु के गैर यहूदी अनुयायियों ने ऐसा नहीं किया। यहूदी धर्म में परिवर्तित होने की जरूरत है। वास्तव में यहूदी धर्म में परिवर्तित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बात पूरी तरह से गायब है। पौल ने यह आविष्कार नहीं किया कि मसीह ही मुक्ति का मार्ग है, और उसने भीतर के उस बड़े संस्करण का आविष्कार नहीं किया जो यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान लाता है, मोक्ष। उन्होंने उस संस्करण के भीतर एक संस्करण बनाया जो यह है कि अन्य जातियों को यहूदी बनने की जरूरत नहीं है। आपको खतना करने की जरूरत नहीं है। आपको कोशेर रखने की जरूरत नहीं है। आपको सब्त का पालन करने की जरूरत नहीं है। तोरा के कानून का पालन करने से इस बात पर कोई असर नहीं पड़ता है कि आप वो हैं या नहीं, आप पौल के लिए बचाए गए हैं या नहीं। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि उन्होंने ईसाई धर्म स्थापन किया। मैं कहूँगा कि उन्होंने इसके उस संस्करण की स्थापना की। ठीक है, धन्यवाद। यह वास्तव में मददगार है। यदि मृत्यु और पुनरुत्थान की बात स्पष्ट रूप से पौल के लिए विशिष्ट नहीं है, क्या यह कुछ ऐसा है जो यीशु की अपनी शिक्षाओं में बिल्कुल भी दिखाई देता है? यह कठिनाई पर वापस आ गया है। मैंने पहले उल्लेख किया था कि यदि आप हैं, सुसमाचारों को देखो और तुम देखोगे कि वे यीशु के बारे में क्या कहते हैं। वो ठीक है, हाँ। मेरा मतलब है मैथ्यू, मार्क और ल्यूक और जॉन सभी ने यीशु की भविष्यवाणी की है। मृत्यु और पुनरुत्थान और विशेष रूप से संकेत हैं। इन सब में अच्छी बात यह है कि यह यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान है जो एक व्यक्ति को बनाता है, और एक व्यक्ति को भगवान के सामने सही स्थिति में रखें। उन्हें चाहिए कि किसी तरह यह मृत्यु और पुनरुत्थान एक सही स्थिति लाए। और इसलिए सुसमाचार में उत्तर सुसमाचार के लिए है, हाँ। सुसमाचार में यीशु यह शिक्षा देते हैं। प्रश्न यह है कि क्या ऐतिहासिक यीशु ने यह सिखाया था? ये गॉस्पेल उन लोगों द्वारा लिखे जा रहे हैं जो मानते थे कि यीशु को न केवल क्रूस पर चढ़ाया गया था, बल्कि वह मृतकों में से जी उठे थे, और इसलिए भी मृतकों में से जीवित किया गया था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भगवान ने उसे मृतकों में से पुनर्जीवित किया होगा, जिसका अर्थ है कि वह व्यक्ति था जिसे भगवान ने विशेष रूप से पसंद किया था, ईश्वर। और यदि वह ईश्वर द्वारा ईश्वर का विशेष कृपापात्र है, तो फिर उसे सूली पर क्यों चढ़ाया गया? क्या परमेश्वर जिन लोगों का पक्ष लेता है उनके साथ यही करता है? वह उन्हें यातना देकर मार डालता है? यह सही नहीं लगता। ठीक है, तो मसीह वहाँ एक कारण था। ईसा मसीह के मरने का एक दैवीय कारण है, और वह यह है कि वह दूसरों के पापों के लिए मरे। मुझे लगता है जैसे ही यीशु के शुरुआती अनुयायियों ने विश्वास किया, पुनरुत्थान के बाद उन्होंने वह संबंध बनाया। यह मृत्यु परमेश्वर के सामने मायने रखती थी। यह मृत्यु पापों के लिए एक बलिदान थी, और इसलिए वे शुरू से ही यही सिखा रहे हैं। पौल के दृश्य में आने से पहले ही वे वर्षों से यही सिखा रहे हैं। क्या आपने वह कथन पकड़ लिया? और इसलिए वे शुरू से ही यही सिखा रहे हैं। पौल के दृश्य में आने से पहले ही वे वर्षों से यही सिखा रहे हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि बार्ट एयरमन अन्य बातें कहते हैं इस वीडियो में जिससे ईसाई पूरी तरह असहमत होंगे। मैं उस तथ्य को छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मैंने इस वीडियो से उजागर किया है,
क्या बार्ट एयरमन ने ऐसा नहीं किया? और मैं इस बात पर जोर देता हूं कि यह विश्वास नहीं था कि पॉल ने ईसाई सिद्धांत शुरू किया था। वह स्पष्ट रूप से विश्वास करता है कि यह पहले से ही अस्तित्व में था और यह पॉल के दृश्य में आने से पहले ही अस्तित्व में था। और चलो इसका सामना करते हैं। वह दमिश्क की सड़क पर यीशु से मिलने तक उस पर अत्याचार कर रहा था। इसलिए मैं उसके मुंह में शब्द डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। और यदि आप नीचे पूरा वीडियो लिंक देखें, आप वह देखेंगे। तो यह डेडाट नाइक के जीवन और इस दावे को कहाँ छोड़ता है कि सुसमाचार का आविष्कार पॉल द्वारा किया गया था। वैसे इसके उत्तर में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर बार्ट डी एरमन ने इसका उत्तर दे दिया है पर्याप्त रूप से। कुरान सूरह 3 आयत 3 और 4 में कहता है कि उसने यह खुलासा किया है, हे पैगंबर, आप वह किताब हैं जो सत्यता की पुष्टि करती है कि इससे पहले क्या आया था। वह तोरा और सुसमाचार का खुलासा किया, पहले लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में और निर्णायक प्राधिकरण को भी प्रकट किया। निश्चय ही जो लोग अल्लाह की आयत को झुठलाते हैं उन्हें कड़ी यातना मिलेगी, क्योंकि अल्लाह सर्वशक्तिमान है, दंड देने में समर्थ है। इस्लाम यह भी मानता है कि अल्लाह का वचन शाश्वत है और उसे भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। सूरा 3 कहता है कि अल्लाह ने तौरात और इनिल को प्रकट किया है। तो दूसरे शब्दों में यह उनका शब्द है। ये समर्थक दावा करेंगे कि अल्लाह उनके शब्द की रक्षा करेगा, लेकिन जाहिर तौर पर ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि पॉल इन माफ़ी मांगने वालों की तुलना में मुस्लिम होने में सबसे बेहतर है। तो उस विचार पर मुझे फिर से सुनने के लिए धन्यवाद कहना चाहिए और भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।